अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम, दीनी और ईमानी भाइयों, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की आज 17 तारीख और यकीनी तौर पर रमज़ान के आने में 12 दिन बाकी। 29वां चाँद अगर न हुआ, 30वां चाँद हुआ तो 13 दिन है और न यकीनी तौर पर 12 दिन बाकी। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? इस्लामी तालीमात क्या है? सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के वो खुसूसी अमाल क्या है जो शाबान के महीने में करते थे? हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुज़ुर्ग असहाब शाबान के महीने में कुरान की तिलावत कसरत से करते थे, रोज़े रखते थे। मुसलमान अपने मालों की ज़कात अदा कर दिया करते थे ताकि गरीब और मिस्कीन को फ़ायदा हो और उन लोगों के लिए रोज़ा रखने में वसीला बन जाए। हाकिम लोग कैदियों को बुलाते थे और जो कैदी सज़ा का मुस्तहिक होता था उसके ऊपर हद जारी कर देते थे और बाकी कैदियों को छोड़ देते थे। ताजिर लोग, व्यापारी लोग अपना हिसाब किताब क्लियर कर देते थे। किसी के पास कुछ लेना होता ले लेते, देने का होता दे देते थे। और फिर जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता, गुस्ल करते, कपड़े बदलते और एतिकाफ में बैठ जाते थे। कहने का हासिल ये है कि शाबान के महीने में ऐसी तैयारियां कर लेते थे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह की इबादत करने में दुनियावी कोई काम काज उनको खलल में न डाले। रमज़ान में सिर्फ फिर रोज़े, तरावी, कुरान की तिलावत, एतिकाफ, दुआ, इस्तिग़फ़ार, ये सब ये इस्लामी तालीमात में से हैं। और प्यारा आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शाबान में कसरत के साथ रोज़े रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, आप शाबान में ज़्यादा रोज़े क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान के महीने में बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पहुँचाए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह के बारगाह में इस हालत में पहुँचे कि मैं रोज़ेदार हूँ। और एक रिवायत में यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया रोज़े की कसरत के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया
कि शाबान के महीने में अल्लाह पाक मरने वालों के नाम लिख देता है। इस साल कौन मरने वाला है, इनकी वफ़ात का नविश्ता तैयार हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मौत का नविश्ता इस हालत में लिखा जावे कि मैं रोज़ेदार हूँ। कसरत के साथ रोज़े रखते थे, और जब रजब का चाँद देखते थे उस वक्त की बात है। रजब का चाँद देख करके अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमें पहुंचा दे। 2 महीने पहले की बात। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान में शाबान का महीना ऐसा है कि आमतौर पर लोग इससे गफलत बरतते हैं। और किताबों में इसकी मिसाल इस तरह दी कि इंसान की ज़िंदगी के गोया के 3 दिन हैं। एक कल वाला दिन जो गुज़र गया, गुज़श्ता कल, और एक आज का दिन, और एक आइंदा कल आने वाला दिन। जो दिन गुज़र गया वो तो हाथ से गया, तो गोया कि वो रजब का महीना था। अब इससे तो इबरत हासिल करे इंसान कि वो हाथ से चला गया। आज का दिन जो है वो काम करने का दिन है, तो ये शाबान का महीना है, इसको इंसान गनीमत समझे, इसकी कदर करे। और आने वाला कल का दिन वो खतरे का दिन है। कोई यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकता है कि कल मैं रहूँगा या नहीं। वो आने वाला कल, इसको किताबों में रमज़ान का महीना कहा कि वो रमज़ान का महीना है। रमज़ान तक कौन पहुँचेगा, यकीनी तौर पर कोई नहीं कह सकता। ये 3 दिन इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी गोया कि 3 दिन है, गुज़श्ता कल, एक आज वाला दिन और एक आने वाला दिन। रजब का महीना गुज़र गया, शाबान बस गुज़रने के करीब है, और आने वाला रमज़ान है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रमज़ानुल मुबारक के इस्तिकबाल के लिए इस कदर तैयारियां करते थे। इस्तिकबाल किसको कहते हैं? हमारे यहाँ कोई ख़ास मेहमान आने वाला हो, बड़ा मेहमान, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले से तैयारियां करते हैं। हमारे घर बार को ठीक ठाक करते हैं, हमारे कारोबार की ऐसी तरतीब बनाते हैं कि मेहमान के आने के बाद हमें कारोबार में मशगूल न रहना पड़े, मेहमान को हम वक्त दे सकें। उनके खाने का नज़्म करते हैं कि मेहमान आकर के खुश होकर के जावे। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन शाबान ही के महीने में रमज़ान के लिए इतनी तैयारियां कर लेते थे कि फिर रमज़ान में मैं और मेरा खुदा, बस दुनिया का कोई कामकाज अल्लाह की इबादत के अंदर रुकावट का ज़रिया और सबब न बने। आज हमारा क्या होता है, वही हाल जो शाबान में था वही रमज़ान में भी। इंसान रमज़ान की तैयारी इतनी करे और इस्तिकबाल इतना करे, कामकाज की ऐसी तरतीब बनावे कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह की इबादत करने में हमारे लिए कोई रुकावट पेश ना आए। इसलिए आपने सुना होगा तालीम के अंदर, हम फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम में सुनते हैं कि हाकिम लोग अपने गुलामों के साथ भी ऐसा मामला करें कि उनके बोझ को
कम कर दे, कामकाज हल्का कर दे, कि वो भी बेचारे रोज़ेदार है। हमारी माँ बहनें बेचारी घरों के अंदर इतना काम करती हैं कि शाम होते होते वो बेचारी 10 मिनट के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाने के काबिल भी नहीं रहती, इतनी थक जाती है। नहीं मेरे दोस्त, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत कीमती महीना है, अजीमुश्शान महीना है। आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह मैं रोज़े के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। ये शाबान के महीने के खुसूसी आमाल जो सहाबाए किराम के थे और हमारे नबी के थे, ये हमारे लिए नमूना है, इसको मैं बयान कर रहा हूँ। और वाकई शाबान का महीना गफलत के साथ हम गुजार देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो आम महीनों में नहीं होते, इसको हम रमज़ान में शुरू करते हैं, और मशगूली बढ़ जाती है और मसरूफियत बढ़ जाती है। और कुरान की तिलावत का हाल रमज़ान में क्या होता है? एक ज़माना था कि हर घर के अंदर हल्का का रिवाज था, औरतें कुरान का हल्का करती थी, मस्जिदों में नौजवान कुरान के हल्के करते थे। आज अब देखो कई हल्के हो रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम। कभी वाड़ी विस्तार वगैरह में मदरसे के चंदे के सिलसिले में जाना होता है तो बाज़ मस्जिदों में या बाज़ घरों में ये कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है हल्के के ज़रिए से। तो खुशी होती है कि आज भी बाज़ लोगों ने इस अमल को जारी रखा है। औरतें पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत करती थी, हल्के करती थी, और फिर सहरी बनाती थी, और सहरी खाकर फजर की नमाज़ पढ़ कर के फिर वो लोग आराम करते थे। आज देखो ये कुरान की तिलावत का हमारा क्या हाल है रमज़ान में। एक कुरान भी मुश्किल से पूरा होता है, बाज़ों का तो होता ही नहीं। हल्के का रिवाज था, और मुझे याद है कि हम छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो मस्जिद वाले हमको बुला जाते थे, हमारे साथ में पढ़ो और हमको पढ़ने लगो, हमारा साथ दो। और इसी तरीके से जब कुरान ख़त्म होता था तो दुआ के लिए बुलाते थे, और एक अजीब मंजर होता था, खुशी का माहौल होता था। कुरान की, रमज़ान की एक नूरानियत थी, रमज़ान के बरक़ात थे। आज वो हल्का निकल गया बिल्कुल। मोबाइल का ज़माना आ गया, हर कोई अपने मोबाइल में मशगूल है। ये रमज़ान का हाल है हमारा। हम सुनते हैं कि रमज़ान जिसका अच्छा गुज़रता है, 11 महीने अच्छे गुज़रते हैं, और रमज़ान अगर इधर उधर चला गया तो फिर 11 महीने ऐसी बेबरकती के साथ चले जाते हैं। ये हमारा तजर्बा भी है, आपको भी इस बात का एहसास होता होगा। तो मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये गफलत के साथ गुजारने के लिए नहीं है। आप सोचते होंगे कि अभी रमज़ान आने में देर है, मौलवी साहब रमज़ान का बयान करते हैं, तो फिर रमज़ान का बयान तो रमज़ान से पहले करना पड़े ना। रमज़ान में तो फिर क्या वक्त मिलता है कि रमज़ान का बयान करें? तो पहले ही से उसकी तैयारी की जाती है, पहले से आदमी के दिल के अंदर शौक़ होना चाहिए, तलब होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चाँद देख कर के दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हम में से कितने लोग हैं कि ये दुआ करते हैं? और एक अजीब दुआ, इससे भी अच्छी दुआ मैं आपको आज सुनाऊँ, इसके तर्जमा और मतलब सुनाऊँ। ये तो रजब का चाँद देखते थे उस वक्त दुआ फरमाते थे, और जब रमज़ान करीब आ जाता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ फरमाते थे? अल्लाहुम्मा सल्लिमना ली रमज़ान व सल्लिम रमज़ान लना व सल्लिमहु लना मुतक़ब्बला। कितने प्यारे अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। इसका मैं तर्जमा और मतलब आपको मुख्तसर सुनाऊँ, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का किस कदर एहतिमाम करते थे, हमें कितना करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लिमना ली रमज़ान, ये पहला जुमला। ऐ अल्लाह, तू हमको रमज़ानुल मुबारक के लिए सलामत रख। क्या मतलब?
कोई ऐसी बीमारी ना आ जावे, कोई ऐसी परेशानी ना आ जावे, कोई ऐसी तकलीफ़ ना आ जावे कि मैं रोज़ा ना रख सकूं, तरावी ना पढ़ सकूं, रमज़ान के अंदर अल्लाह की इबादत ना कर सकूं। ऐसा होता है ना। आदमी रमज़ान तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही रमज़ान आया अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ऐसी बीमारी के अंदर, ऐसी परेशानी के अंदर बेचारा मुब्तला हो गया। दिल अंदर से तड़पता है कि मैं तरावी पढ़ने के लिए जाऊं, मैं रोज़ा रखूं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सल्लिमना ली रमज़ान, ऐ अल्लाह हमको सलामत रख रमज़ान के लिए। कितना बेहतरीन जुमला है, आप लोग भी याद कर लो। कोई तो अल्लाह का बंदा ऐसा होना चाहिए कि बयान के ख़त्म के बाद या बाद में भी किसी के दिल के अंदर शौक़ पैदा हो और आकर के कहे कि मौलाना ये दुआ हमको भी याद करा दो, कि सिखा दो। कुछ नहीं, हमारे दिल में ज़र्रा बराबर शौक़ और तलब यही नहीं। सुन लिया एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, बात ख़त्म हो गई। अल्लाहुम्मा सल्लिमना ली रमज़ान, ऐ अल्लाह रमज़ान के लिए हमको सलामत रख। आदमी जब सलामत रहेगा ना तो फिर रमज़ान की इबादत कर सकेगा। दूसरा जुमला, वसल्लिम रमज़ान लना। आदमी तो सही सालिम है, माशाअल्लाह, कोई बीमारी भी नहीं, तंदुरुस्ती भी है, सब कुछ है, लेकिन रमज़ान ही सलामत न रहा। क्या मतलब? दूसरा जुमला, इसका तर्जमा, और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख। तूफ़ान आ गया, ज़लज़ला आ गया, सुनामी आ गया, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे हालात पेश आ गए, इंसान सही सालिम है, तंदुरुस्त है, लेकिन रमज़ान ख़तरे में पड़ गया। होता है कि नहीं होता है? और हमने देखा लॉकडाउन के ज़माने में क्या था, लोग तो सही सालिम थे, लेकिन रमज़ान सालिम नहीं था। अल्लाह के नबी की दुआ का दूसरा जुमला, वसल्लिम रमज़ान लना, ऐ अल्लाह रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख। और फिर तीसरा जुमला क्या है? वसल्लिमहु लना मुतक़ब्बला, और रमज़ान को हमारे लिए कबूलियत के साथ सलामत रख। ऐसे अमाल करने की तौफीक भी हमें दे कि जो अमाल आपकी बारगाह के अंदर कबूल होने वाले हैं, इखलास के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ हम इबादत करने वाले हैं। तो वो पंखा बंद कर दे रहा हूँ। वसल्लिमहु लना मुतक़ब्बला। बस मरतबा क्या होता है कि आदमी सही सालिम होता है, रमज़ान भी माशाअल्लाह सही सालिम, सब कुछ है, अमल की तौफीक ही नहीं मिल रही, इंसान अमल ही नहीं कर रहा। और अगर अमल करता भी है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, सुन्नत के ख़िलाफ़। इसलिए तीसरा जुमला, वसल्लिमहु लना मुतक़ब्बला, ऐ अल्लाह रमज़ान को हमारे लिए कबूलियत के साथ सलामत रख। ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा जो अमाल तेरी बारगाह के अंदर कबूल होने वाले हों, इखलास के साथ हम रोज़े रखने वाले हों, इखलास के साथ हम अच्छी सही तरावी पढ़ने वाले हों, सुन्नत के मुताबिक हमारा अमाल करने वाले हों। और हमारा रमज़ान तो ऐसा होता है कि रोज़े भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माहौल ऐसा है कि पूरे दिन करा कराया अमल हमारा बेकार और ज़ाय हो जाता है। बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं कि इनको बजुस रोज़े की भूख और मुशक्क़त के सिवाय उसको कोई चीज़ हासिल नहीं होती है जिसमें है। इसी तरीके से बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे होते हैं कि जागने की मुशक्क़त के सिवा उसको कोई चीज़ हासिल नहीं होती। हमारा रमज़ान तो ऐसे गुजरता है। तो वसल्लिमहु लना मुतक़ब्बला, इसमें सब आ गया। ऐसे अमल ना हो जो हमारे मुंह के ऊपर मार दिए जाए, या हम अमल करें ऐसी टंकी की तरह कि टंकी के नीचे से सुराख है, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे से निकल रहा है। रोज़े भी रखते हैं और रात हुई तो रोज़ा हमने ज़ाया कर दिया, गिबत में, चुगली में, बहतान में, होटलों को आबाद करने में, बाज़ारों को आबाद करने में। तो ये तो क्या हुआ, रोज़े की मुशक्क़त की सिवा में कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। 1.5 घंटा 2 घंटे तरावी पढ़ी, मस्जिद के अंदर मुशक्क़त उठाई,
लेकिन वो हमने सब ज़ाया कर दिया। वसल्लिमहु लना मुतक़ब्बला, और रमज़ान ऐसा सही सालिम हमें अता फरमा, ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा कि जिन अमाल से तू खुश होता है, तू राज़ी होता है, और वह अमाल तेरे बारगाह के अंदर कबूल होने वाले होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लि रमज़ान वसल्लिम रमज़ान लना वसल्लिमहु लना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, तो हमको रमज़ान के लिए सलामत रख, और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख, और कबूलियत के साथ हम अमल करने वाले बने, ऐसे अमल करने वाले बने जो अमल आपकी बारगाह के अंदर कबूल होने वाले हों। ऐसे अमल करने की तौफीक भी हमें नसीब फरमा। ये दुआएं हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई दुआ है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे तो आज मुझे और आपको कितनी ज़रूरत। तो दोस्तों, बहुत ही कम दिन हमारे पास बाकी रह गए हैं। इन दिनों के अंदर हम जो है रमज़ान की ऐसी तैयारी करें, रमज़ान का ऐसा इस्तकबाल करें कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम बहुत ही तवज्जो के साथ, दिल लगी के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। तय कर लो, और न रमज़ान 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 चिल्लाने के सिवा कोई चीज़ हमें हासिल नहीं होती है। इस दरवाजे से रमज़ान दाखिल हुआ और उस दरवाजे से निकल गया। और रमज़ान की रातों में जो जागने का माहौल है, और नौजवानों को जो खेलने का माहौल है, और रमज़ान की मुबारक रातों को यूं ही ज़ाय करने का जो माहौल है, ये बहुत ख़तरनाक माहौल है। कदर करो रमज़ान। और ये कब होगा? अभी से हमें हमारे दिल के अंदर इसका शौक़ होना चाहिए, तलब पैदा होनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। शुरू में मैंने कहा ना, वो ख़ास सहाबा के अमाल जो शाबान में करते थे, इनमें से ये भी था कि दुनिया के कामकाज से ऐसे फारिग हो जाते थे कि फिर रमज़ान में कोई मशगूली नहीं रहती थी। और हम तो अपने सरों के ऊपर और काम को बढ़ाते हैं ताकि फिर रोज़ा भी ना रख सके, न तरावी भी ना पढ़ सके, न कुछ। तरावी भी ऐसी मस्जिदों के अंदर पढ़ो जहाँ अच्छा कुरान पढ़ा जाता है, जहाँ सही कुरान पढ़ा जाता है। कुरान के पीछे तरावी पढ़ो। मुस्तकिल तरावी पूरा रमज़ान पढ़ना एक अलग सुन्नत है, और तरावी के अंदर पूरा कुरान सुनना एक मुस्तकिल अलग सुन्नत है। ऐसी मस्जिदों के अंदर तरावी पढ़ो कि जहाँ कुरान सही पढ़ा जाता है, इत्मीनान के साथ पढ़ा जाता है, फ़ज़ाइल हमारे सामने हो, हमारे दिल के अंदर शौक़ हो। बार बार ऐसे दिन और ऐसे महीने नहीं आते। तो अल्लाह ताला हम तमाम को कहने से और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमावे, और खूब खूब रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की हमें तौफीक नसीब फ़रमावे। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में रोज़े के मुताल्लिक़ चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। इसके बाद जो तीसरा जुमा जो आएगा वो तो रमज़ानुल मुबारक का महीना दाखिल हो चुका होगा। हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती आदम साहब तशरीफ़ लाएँगे, उनका बयान होगा। आइंदा जुमा एक मेरे पास है, इंशाअल्लाह रोज़े से मुताल्लिक़ मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। आप लोग जितना तलब के साथ जल्दी आ जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से कहने वाले के दिल के अंदर अल्लाह ताला बातें डालता है। हाँ, कहने वाले के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मजमा की तलब को देख करके, मजमा के शौक़ को देख करके अल्लाह पाक दिल के अंदर बातों को डालते हैं। आज मेरी तैयारी कुछ और अलग थी, बयान कुछ और सोचा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये मुफीद बातें मुझसे कहलवाई। अल्लाह पाक कबूल फरमावे और हम सब को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।